चकवा चकवी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको चकवा चकवी की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा उसे चुपचाप सुनता और कुछ नहीं बोलता और पलट कर कभी भी जवाब नहीं देती है। ठीक उसी समय चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को सुना देती। चकवा भी चुपचाप सुन लेता और पलट कर कभी भी जवाब नहीं देता। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी कौवा था। कौवा को अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वही चकवा धन धान्य से संपन्न था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं तो उसे जलन होती थी। दोनों को अलग कर दूंगा जिससे घर की सुख शांति भंग हो सके। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र के बारे में गलत सोच रखता तो उसके मन में चकवा चकवी के प्रति इतना जलन था कि कौवे के मन में सोचा कि अब तो इसे शांति से रहने नहीं दूंगा। जब मेरे घर में इतने झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं तो ये शांति से कैसे रहे। अब उसने अशांति फैलाना शुरू कर दी। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराई करता। कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती और उसके बाद हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता है कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज भी चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता है और इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। कौवा चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता रहा, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि दूसरे पर विश्वास किया करते थे और दूसरों के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा न करूं तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो जिससे उनकी शांति भंग हो सके। और कौवा ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तुम भी मौका मिले तो तुम चकवी बहन का कान भरती रहना और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं भी चकवा भाई का कान भरता रहूँगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता। ठीक उसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर यही सारी बातें करता। चकवा और चकवी के कान भरते, जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवी जरूर हमसे अपने प्रेम में नहीं करती। ठीक उसी तरह चकवी को धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा। दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया था। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखे मरने लगे तो वह देखकर कौवों को बड़ा सुकून मिलता था और बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। एक दिन चकवा को यह एहसास होता है कि हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, देखा तुमने, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने लगे हैं तब तक हमारे घर में अन्न की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता और वह चकवे से कहती है, स्वामी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यही पास में ही सिद्ध गुफा पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारा इस समय समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा के ऊपर प्रणाम करते हैं, बैठे जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाता है। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तारपूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है।
जब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे तो यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और अपने अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उसके घर में लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाएंगी। जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ नहीं रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाते हैं। जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है वही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी भी मत बताना। अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। अब दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से न देख लो तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपने के प्रति मन मुटाव पैदा कर दिया है तो आपको ऐसे में बिना कुछ कहे जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। वो कही और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कारागार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। कभी भी बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी चकवा चकवी की कहानी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे लेटेस्ट पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।